सबसे पहले तो आप लोग ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स को ये बात पता होगा कि एक टीचर का अहमियत एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है। सब कोई इस बात को भली भांति जानता होगा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोहे में बताया है कि गुरु गोविंद दो मुखड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगर जितने भी स्टूडेंट बालक आप लोग हैं, एक टीचर कभी ये नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट कभी भी हमसे पीछे रहे। आपको देखकर, दो आदमी को आपकी तरक्की को देखकर सबसे अधिक खुशी होती है। एक तो आपके टीचर को और दूसरा आपके मम्मी और पापा को। सबसे अधिक खुशी उनको होती है आपके तरक्की को देखकर। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, जिस लाइन में आप रहिए, जिस लाइन में आप जाइए, उस लाइन में खुद को नंबर 1 बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th 8th क्लास में पढ़ रहे हो, किसी क्लास में हो, खुद को नंबर 1 बनाने का प्रयास कीजिए। आप कोई भी छोटा से बड़ा कोई भी काम कर रहे हो, उस काम में खुद को नंबर 1 बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग शिक्षक लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, आपको राह दिखाते हैं। हम लोगों का काम इतना राह दिखाना, लेकिन उस राह पे चलने का जो काम है वो स्टूडेंट सबका होता है, आप लोग का होता है। हर एक साल ये देखा जाता है, हर एक साल अपने कोचिंग में 10th क्लास में लगभग 100+ बच्चे रहते हैं, फिक्स है। इस साल भी 100+ बच्चे हैं, लेकिन क्या 100 बच्चे अच्छा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उनमें से 10 या 12 बच्चे जो होते हैं जो सबसे अच्छा कर पाते हैं। ये अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, हम नहीं पढ़ पाए, इसमें टीचर का दोष है, तो सबसे बड़ा उसकी मूर्खता है। कोई टीचर नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट का कम नंबर आ जाए। टीचर सब बच्चों को एक समान पढ़ाते हैं। उनके प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने बताया और बहुत खुशी हुई कि आज ये हम लोग के बीच आए हैं। मेरा बहुत दिन से ये इच्छा भी था कि किसी एक दिन भी कम से कम अपने टीचर को, अपने सर को यहाँ पर हम बुलाए, अपने संस्था में बुलाए, उनको कुछ सम्मानित करें। एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है कि एक टीचर उनके इस स्टूडेंट के बात को माने। और ये बहुत खुशी है उनके लिए कि आने की खुशी में टोटल स्टूडेंट मेरे साथ एक बार तालियों से इनकी स्वागत कीजिए। ये बात सत्य है बालक। हम लोग उस समय सुबह में 5 बजे भोर उठ के जाते थे सर लोग के पास। ये थे एक श्याम जी सर थे, 2 आदमी थे लोग। उनसे हम लोग उस लगभग 2010-11 में उन लोग से हम लोग पढ़ाई की। उस टाइम में सुबह 5 बजे ठंडा के दिन में उठ के जाते थे लोग पढ़ने के लिए। और ये वैसे टीचर थे लोग, उतना सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाते थे, पढ़ाया करते थे और बहुत खुशी मिलती थी उस टाइम में भी। और इस टाइम में जब भी इनसे मुलाकात होती है तो आप वही व्यवहार, वही लगाव, वही प्यार बना रहता है और बहुत खुशी मिलती है। और सबसे अधिक खुशी तो आज मिल रही है कि आज हम लोग के बीच में जिस स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, मेरे भी टीचर आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं और ये हाई स्कूल की इसमें प्रिंसिपल है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आप लोग के लिए और हमारे लिए कि हाई स्कूल के प्रिंसिपल हम लोग के सामने, हम लोग के समक्ष बैठे हुए हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक बात सर ने बोला कि आप लोग कोशिश कीजिए, पढ़ाई करने वाले खुद को नंबर 1 बनाने का, रिजल्ट बनाए। आपसे रिजल्ट के बाद कोई भेटाएगा तो आपका रिजल्ट पूछेगा, जब रिजल्ट आएगा तो कि बाबू आपका नंबर कितना आया। तो उस समय अगर आप सेकंड या थर्ड आते हैं ना, तो कहने में ही समझ आएगा कि हम सेकंड आ गए। या अधिकांश लड़के और लड़कियां घर पर बैठ कर रोती हैं सेकंड आने के बाद, और एक ही बात बोलता है लोग कि कॉपी ठीक से चेक ना होगा। ये बात कहता है लोग कि कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई। ये नहीं कहता कि हम मेहनत कम किए, हम पढ़ाई कम किए। जो बच्चा जुनून से पढ़ता है, लगन से पढ़ता है, उसका कॉपी ठीक से ही चेक होगा। किसी का हिम्मत नहीं खराब से कॉपी चेक कर देने का और वो अच्छा नंबर ही लेकर आएगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि हम लिखे हैं, हम पूरा का पूरा आंसर दिए हैं, A to Z बना के आए हैं। तो कौन बना पाएगा? जो इस समय बालक पढ़ाई पर ध्यान देगा। ये जो 4 मंथ आप लोग का टाइम बाकी है, 10th वालों खास सुनिएगा, ये जो 4 मंथ का टाइम आप लोग के बाकी है, इस 4 मंथ में खुद को इतना आगे बढ़ाइए, इतना मेहनत कीजिए कि एग्जाम के टाइम में जब बैठिए पेपर पर लिखने के लिए तो कलम रुके नहीं, सोचना ना पड़े कि हम कहाँ से लिखे, क्या लिखे। सब जुबान पे होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और ये हम लोग आशा करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट इस साल एग्जाम दे जाएं, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होके आए। और इस कोचिंग का भी नहीं, इस संस्था का जितने भी टीचर लोग संस्था में हैं, उन सब टीचर लोग का, अपने मम्मी पापा का और अपने गांव का भी नाम रोशन करें, क्योंकि इस कोचिंग में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा कोई जगह नहीं होगा आसपास, रामनगर के आसपास, जहाँ से बच्चे यहाँ नहीं आते हो। बहुत दूर दूर से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर से बच्चे साइकिल चला के आते हैं पढ़ने के लिए। तुम लोग को मन में जज्बा होनी चाहिए।
चाहिए कि हम 20 किलोमीटर साइकिल चला के जा रहे हैं डेली, तो हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, सिर्फ पढ़ाई करें। क्योंकि गार्जियन आपको मंथली में पैसा जो देता है वो आपको पढ़ाई का देता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने, अगर दुकानदार कहता है 20 रुपये किलो आलू है, अगर आप 1 किलो आलू खरीदे और वो आपको 900 ग्राम तोल कर देगा तो आप कभी नहीं लीजिएगा, आप उसको छोड़ के आ जाइएगा, वहाँ आप झगड़ जाइएगा। लेकिन वही जब मंथली में 500 रुपये आप जमा करते हैं कोचिंग में, तो कभी हिसाब नहीं लेते कि अब एक मंथ में क्या सीखे क्या पढ़े। आपके गार्जियन कहाँ से पैसा ला के आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको नहीं पता है, उस गार्जियन को पता है जो आपको पढ़ा रहे हैं। और एक ही आस में पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कुछ अच्छा करे, जो हम हैं वो मेरा बच्चा न रहे, हमसे भी आगे बढ़े। हर एक गार्जियन के मन में इच्छा होता है कि मेरा लड़का या लड़की हमसे भी आगे बढ़े। लेकिन आजकल के बच्चे लोग, अधिकांश बच्चे को हम देखते हैं, जितने भी खासकर लड़के लोग, ये कौन सा नया नया गेम चला हुआ है, कौन खा रहे हो, फ्री फायर एक नया सा गेम कोई चला हुआ है, एनी टाइम उसमें बिजी रह रहा है सर। और उस गेम के कारण अधिकांश बच्चों का पढ़ाई चौपट हो जाता है। ये 4 मंथ पढ़िएगा बालक, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपको डिसाइड करना है। सुन लीजिए, अगर 2 साल आप जी जान लगा कर मेहनत कर लेते हैं, पूरा जीवन ऐश करिएगा। अगर अभी 2 साल ऐश कर लेते हैं तो पूरा जीवन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि 2 साल आप मेहनत करें या 2 साल इंजॉय करें। क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं, 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट होगी, उसके बाद हो जाइएगा। तो ये आपको उतना सोच है, क्या सही है क्या गलत है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक बात हर एक कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है।